तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एल्विश यादव वर्सेस मैक्सटन के बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। जहां गाइस इस स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आए। एल्विश यादव अपना साइड ऑफ द स्टोरी रखे, फिर मैक्सटन उनको अपने तरफ से रिस्पॉन्ड किए। रैंडम सेना और एल्विश यादव के बीच में एक बहुत ही सीरियस कंट्रोवर्सी हो गया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि आशीष अंचलानी, ट्रिगर्ड इंसान, लक्ष्य, थगेश, ये लोग अपना ओपिनियन दिए एंड पुलिस भी इस पर रिएक्शन दिए। तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को पता ही होगा दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑफ द डे। काफी रिसर्च वगैरह करना पड़ रहा है, तो अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बटन ही आप लोगों को बस दबाना है। वी आर वेरी क्लोज टू हिटिंग 2.2 मिलियन। मेरे को पता है आप लोग करवा दोगे, सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा देना। बट या चलिए अब कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्विश यादव अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताए इस कंट्रोवर्सी में। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया अपने व्लॉग चैनल में, जहां पर उन्होंने मैक्सटन के अगेंस्ट बड़े एलिगेशंस लगाए कि वो उनके फैमिली के ऊपर एक्सट्रीम धमकी वाले स्टेटमेंट्स दिए थे, उनको 8 महीनों से जानबूझकर पोक किए जा रहे थे टू ब्रिंग आउट हिज रिएक्शन, एंड कि मैक्सटन ये सब कुछ प्लान किए ताकि उनको अटेंशन मिल पाए इससे। तो यह एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग एल्विश ने करा। एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है सारी चीज़ें। मेरे को इस पे कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। माइक लगा रखा, अगले ने आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के, जिसमें मार खा रहा है। कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर रिएक्शन आपका क्या होगा। क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे। मैंने उसको दोबारा कॉल करा कि मुझे फील हुआ कि यार ज़्यादा लगी, मिल लेते हैं, नॉर्मल से सॉर्ट कर लेते हैं। ये नहीं माना, मार पिटाई मैंने करी, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि ज़्यादा मार दिया, इतना नहीं करना चाहिए था, मे बी इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है। और एक और इल्ज़ाम हमारे भाई साहब ने लगाया कि FIR की गलत कर दी पुलिस वालों ने। भाई अगर मैं इतना इन्फ्लुएंशियल होता, इतना मैं बड़ा आदमी होता, इतना मैं पॉलिटिकल पावर रखता, तो तुम्हारी FIR भी नहीं होने देता। इसके बाद वो ये ट्वीट किए, और जितने भी ये इंटरनेट के कीड़े बोल रहे हैं कि वो अकेला था, 4 दोस्त खड़े थे उसके उधर दुकान के बाहर जिनके साथ प्लानिंग कर रहा था, कोई आया बीच में, बचाया भी मेरे बंदों ने। जिस पर उनके एक फैन ने रिप्लाई दिया, अजीब है यार, कैमरा लगा के मार कौन खाता है। जिस पर एल्विश बोले, होते हैं भाई जिनको चुल होती है, घर वालों को बोल के सोचा बच जाएगा। फिर वो मैक्सटन के कुछ वीडियोस के टाइटल्स दिखाए जिसमें कि लिखा हुआ था बागेश्वर धाम बाबा फ्रॉड, द अयोध्या राम मंदिर स्कैम एक्सपोज। तो इस पर एल्विश बोले ये असली हिंदू मुझे फेक बोल रहे हैं। फिर उन्होंने एक और ट्वीट शेयर किया जहां पर बेसिकली ये दिखाया गया था कि जब मनोज ने ट्वीट किए थे बहुत पहले कि 5 मिलियन इंप्रेशंस कैसे लाए ट्विटर में, तो मैक्सटन उनको रिस्पॉन्ड किए थे, किसी ट्रेंडिंग फेमस बंदे को गाली दे दो, एक ही ट्वीट में हो जाएगा काम। एंड नेक्स्ट वो उनका पुराना ट्वीट दिखाया जहां पर वो अपना एक्स के अर्निंग्स को रिवील किए थे कि उनको इतना पैसा मिला एंड ही रोट स्पेशल थैंक्स टू एल्विश आर्मी। तो एल्विश उनको वही अटेंशन ग्रैबर वाला एलिगेशन लगाते हुए कहे थोड़ा और कमवा दो भाई, इसके फॉलोअर्स बढ़ गए, हम तो खुश है। एंड फिर वो रैंडम सेना का एक और ट्वीट दिखाया जहां पर उन्होंने लिखा था हु टोल्ड मैक्सटन टू गो टू द प्लेस व्हेन एल्विश कॉल्ड हिम। गेस एलिगेशंस लगाते हुए कि ये प्री प्लान था। उन्होंने कहा समझ आ गया गेम अब। एंड फिर वो मैक्सटन के कुछ पुराने ट्वीट्स भी पोस्ट करके दिखाए जिसमें उन्होंने कुछ ऑफेंसिव चीजें लिखे थे, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो एल्विश बोले जो बहुत शरीफ समझ रहा है हमारे भाई को और जो प्रूफ मांग रहे हैं उनको बता दूं, रिकॉर्ड में तभी करता हूं जब मुझे सोशल मीडिया पे डालना होता है। मैक्सटन से फेम मुझे नहीं मिलना और जिसको मिल रहा है वो भी दिख रहा है। तो ये था एल्विश का साइड ऑफ द स्टोरी। अब मैक्सटन भी अपने तरफ से रिस्पॉन्स लाए। बेसिकली इंडिया टुडे की तरफ से उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया था एंड यहाँ पर वो बहुत सारे चीजों के बारे में बात किए। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ एकदम स्टार्टिंग से। तो उन्होंने बोला कि बिग बॉस के समय वो फुकरा इंसान को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वहीं से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। मैक्सटन सेड कि बिग बॉस के समय मेरा झुकाव थोड़ा अभिषेक मलान की तरफ ज्यादा था, तो उसके कारण क्या हुआ कि हेट आने लगा मेरे को एल्विश के फैंडम की तरफ से। मेरी फोटो एडिट करके कुछ से कुछ लिखते थे और ये वही लोग थे जिसको एल्विश फॉलो करता था। एल्विश से मेरी तू मैं नहीं थी। एल्विश को मैंने बस रिसेंटली ट्रोल किया था, उससे पहले किया ही नहीं। मैं बस उनके फैंस को बोलता था गंवार। फिर आगे वो रिवील करके बताया कि ये अननेसेसरी हेट को लेकर मैक्सटन एल्विश को मैसेज भी किए थे। ही सेड कि मैंने पर्सनली मैसेज किया था उसको कि एल्विश भाई आपके जान पहचान वाले बंदे मेरे को हेट फैला रहे हैं और सब बड़े बड़े अकाउंट है। एल्विश मेरे को वॉइस भेजकर बोला था देखो भाई मैं अभी बिजी हूं तो ये अपने आप देख लो। उसके बाद ये हेट कम नहीं होता है, तो अंत में मैं जाके थोड़ा सा ये हो जाता हूं कि एक बार तो रिस्पॉन्ड करना बनता है एंड देन उनका ट्विटर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है। अब जैसे इनका ट्विटर में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, ये मिलने तक कैसे आ गया कि भाई फिजिकली मिलने वाला बात, इसको लेकर वो बोले कि अगर मैं उसके
फैंस को गवार बोल रहा हूँ तो मामला सॉर्ट होना चाहिए था। एल्विश ने मुझे मैसेज करा कि अपना नंबर भेज। देन दे डिस्कस्ड कि कहां पर मिलना है, कैसे मिलना है। फिर आगे मैक्सन बोले और जब मैं गुड़गांव पहुंचता हूँ तो मेरा मेन मोटिव था उसके साथ डिबेट करना। अगर उसको लगता है वो सही है तो वो डिबेट करके जीत जाए। इसके बाद उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये प्री प्लान था, उन्होंने कैमरा लगा के रखा था, ऐसा क्यों किए वो, तो इस पर वो जवाब दिए कि देखो वो यूट्यूबर है, अब वो आएगा तो वो भी कैमरा ऑन रखेगा, जाहिर सी बात है, तो मैं भी कैमरा ऑन रखूंगा ताकि सिर्फ उसके पास क्लिप ना रहे, क्योंकि वो एडिट में अपना छुपा सकता है कुछ भी, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन रखा था। और सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा था कि वो कटारिया को बोलता है रिकॉर्डिंग कर, सॉरी बुलवाना इससे, तो वो भी आया था वीडियो बनाने के इरादे से ही। फिर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि उनको क्या लगता है, क्या हरियाणा पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन उनको फेवर कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रिप्लाई दिए हाँ डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एल्विश ने मेरे को साफ साफ बोला था जो करना है कर ले, एफआईआर कर ले, जो होगा देखा जाएगा, मतलब उसने साफ साफ मुझे धमकी दी थी इस तरीके से। एंड इसके बाद उनको क्वेश्चन पूछा गया ऑन वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म कि वो ये सब कुछ फॉलोअर्स एंड अटेंशन के लिए कर रहे हैं, तो इस पर वो रिस्पॉन्ड किए देखो एल्विश की आधा से ज्यादा फॉलोअर्स गवार है, मैं गवारों को लेकर क्या करूंगा अपने अकाउंट में। इसके बाद एल्विश जो उनके पुराने इनअप्रोप्रिएट ट्वीट्स को शेयर किए थे उसका फुल कॉन्टेक्स्ट वो ट्वीट करके दिखाया, जिसको आप रीड कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आगे से उनको गाली दी गई थी तो उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया था, तो इस पर वो बोले आप हद से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कृपया मेरी LKG की बुक्स दोबारा पढ़ो। बट या अब आ जाते हैं एल्विश यादव वर्सेस रैंडम सेना कंट्रोवर्सी की तरफ। बेसिकली जब एल्विश अपना वीडियो पोस्ट किए थे उन्होंने बोला था कि उनको चारों तरफ से हेट मिल रहा है, तो उन्होंने कुछ कम्युनिटीज से रिक्वेस्ट किया था आज तुम्हारे साथ की जरूरत है, सारी लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो गई है, मैं 36 बिरादरी से उम्मीद करता हूँ कि मेरी भाइयों का मेरा साथ देंगे। एंड वो अपने इंस्टाग्राम में भी ये स्टोरी अपलोड किए थे। अरे जितने भी इंटरनेट पर कूल बने हैं ना ये लेफ्ट लॉबी वाले, वो फेक हिंदू है, मुनावर को गले लगा लिया, ये देखो मैक्सटन को पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसको ये होना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। भाई तुम तो पहले से मेरे को हेट करते थे। देखो सही बात तो ये कुछ नया मैंने फेस नहीं करा, जिन अपने रंग दिखाए हैं, असली दोस्त की पहचान तो भाई सब बुरे टाइम में होती है, और जब अपना टाइम आया तो बहुत लोगों ने अपने रंग भी दिखा दिए, सब याद है मुझे। जिसके बाद कुछ क्रिएटर्स उनके सपोर्ट में आए, जैसे कि अनिकेत यादव, आदि नागर, रजत दलाल, उनके टीम मेंबर फरीदाबाद रॉकर्स एंड करप्ट ट्यूबर भी ये बोले जो भी कुछ हो रहा है हम अपने भाई एल्विश के कल खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात बताओ कि कोई अगर आपकी माँ बहन को गाली देगा आप सुन लोगे क्या? और रही बात जो बाकी दूसरे क्रिएटर हैं जो इस पर रोटियां सेक रहे हैं, भाई अपना काम धंधा कर लो, जो भी है पर्सनल मैटर हम अपने आप सुलटा लेंगे यार, समझ रहे हो। इनफैक्ट मैंने मैक्सटन को खुद कॉल किया था, बाद में एल्विश खुद बोला कि भाई हीट ऑफ द मूवमेंट में ज्यादा होगा था सिस्टम, तो मैंने खुद कॉल करके मैक्सटन को बुलाया था, पता नहीं भाई ने किसकी सुनी किसकी ना सुनी, वो आया नहीं। अगर किसी को किसी चीज का बुरा लगता है ना भाई, तो फोन पे चीजें सोल्व की जा सकती हैं भाई, इंटरनेट पे लड़ाई करके कुछ नहीं होता। एल्विश फैंस भी उनके सपोर्ट में कुछ ऐसे ट्रेंड स्टार्ट करने लगे, प्राउडली सपोर्ट एल्विश एंड #बॉयकॉट रैंडम सेना। टॉकिंग अबाउट रैंडम सेना, तो एल्विश अपने तरफ से जो रिस्पॉन्सेज दिए उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए ट्वीट किए, दिस गुंडा एल्विश यादव हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट ऑफ शेमलेसनेस, ही इज सेइंग कि मैक्सटन ने उसे उसके परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी। अगर एल्विश ने एक छोटा सा भी प्रूफ दिया इस बात का, तो रैंडम सेना एंड मैक्सटन बोथ विल अपोलोजाइज टू दिस गवार अनकंडीशनली। उन्होंने ओपनली बोल दिया कि उनके पास इस चीज का एविडेंस ही नहीं है। एंड आगे वो लिखे कि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ नहीं होगा जो कॉल पे धमकी दे, और अगर आमने सामने दिया तो माइक रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इट्स क्लियरली अंडरस्टूड दैट फट्टू एल्विश यादव इज प्लेइंग टॉप क्लास विक्टिम कार्ड। वो रिलीजन कार्ड भी प्ले कर रहे हैं, 36 बिरादरी कार्ड भी प्ले कर रहे हैं, फैमिली कार्ड को भी प्ले कर रहे हैं, दिख गई औकात। इसके बाद एल्विश की तरफ से रिस्पॉन्स आया जहां पर वो रैंडम सेना के फोटो को पब्लिकली ट्वीट कर दिए जो कि प्राइवेट है। उन्होंने कहा ऐसे रैंडम पैंडम हजार घूमते हैं, इधर हेट फैलाते हैं अपना मुंह छुपा के पेजेस के पीछे, ठीक है शक्ल तो तेरी, बस वीडियो जब बनाए तो काले चश्मे लगा लेना। तो इस पर रैंडम सेना बोले अपने बाप की फोटो डाली है, तो एल्विश बोले जब तक ये रैंडम इंडियन जैसे धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं नेगेटिविटी तो फैलेगी, बॉयकॉट करने की जरूरत है ऐसे लोगों को, पीरियड। फिर रैंडम सेना एल्विश यादव के एलिज चैट्स दिखाए जहां पर उनको धमकी दी जा रही है, आप रीड कर सकते हो पॉज करके। नॉट ओनली हिज फोटो एल्विश यादव फिर उनका एलिजिडली एड्रेस भी लीक कर दिए। एंड जब उनका ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गया तब उनको कुछ ऐसे थ्रेट्स आने लगे जिस पर वो बोले कि थ्रेट्स हैज स्टार्टेड, कूडोस टू कट्टर हिंदू शेर एल्विश, वाओ गुड़गांव पुलिस। फिर उन्होंने बोला ही हैज बिग कनेक्शंस, आई एम नॉट फीलिंग सेफ, गुंडों से सबको डर लगता है, मुझे भी लग रहा है, कुछ हो जाए मुझे भाइयों तो मेरे माँ बाप को संभाल लेना, एड्रेस और नंबर तो लीक कर ही दिया इसने। देन एल्विश रैंडम सेना के कुछ पुराने ऑडियोज वगैरह भी शेयर किए जहां पर वो माँ बहन की गालियां वगैरह दे रहे हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट चीजें बोल रहे हैं, तो वही एल्विश बोल रहे थे कि भाई ऐसे लोगों को तुम सपोर्ट कर रहे हो। सो या ये तो था इन लोग का कॉन्ट्रोवर्सीज। चलिए अब यूट्यूबर्स का रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष चंचलानी कहे जो हाल चल रहे हैं ना यूट्यूब के, अब तो ये
ये फील्ड छोड़ने का मन ही करता है। Yesterday was the darkest day for YouTube India. This was unnecessary and could have been avoided. आगे उन्होंने कहा, anyways, I know इसके बारे में कोई केयर नहीं करता है, but due to this controversy मैं ट्विटर को क्विट करने वाला हूँ। खाली वर्क रिलेटेड ट्वीट्स यहाँ पर आएंगे मेरे अकाउंट से। Then थगेश कहे, the video disturbs me so much as a creator. क्रिएटर्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पूरे कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है इससे। मैक्सटन स्टे स्ट्रॉन्ग। फिर ट्रिगर्ड इंसान भी अपने लाइव स्ट्रीम में ये कहे, सपोर्ट मैक्सटन ब्रो, आई जस्ट होप, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला है इसके बारे में, वरना फिर से मेरी क्लिप्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके फिर से पता नहीं बवाल होगा, मेरे को बिना बात की हेट देने लग जाएंगे लोग। बट आई जस्ट होप कि मैक्सटन भाई सेफ है एंड सपोर्ट मैक्सटन ब्रो, वी ऑलरेडी डू। Then लक्ष्य चौधरी बोले, whatever happened with Maxton is wrong in so many ways, चाहे वो morally हो, ethically हो या socially हो। मैं personally ज्यादा maturity and responsible behavior expect करता हूँ। आगे वो बोले कि the bad part is कि Maxton को hospital जाना पड़ा, but the good part is कि Maxton के followers 2 साल में पहली बार बढ़ रहे हैं। Let my man enjoy his success। इसके बाद आसिम रियाज भी indirectly ये ट्वीट किए, कर्मा never loses an address। मनोज दे बोले, भक्त बनो अनभक्त नहीं, गलत को गलत बोलो, सही को सही। रचित रू बोले, बाहर चैरिटी मैच के लिए यूट्यूबर्स बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं, इधर यूट्यूबर 8 बंदे लाकर एक बंदे के ऊपर रियल बॉक्सिंग कर रहा है। इट्स सो फनी दैट एवरीवन वाज लाफिंग ऑन मैक्सटन जब तक फुटेज नहीं आया था। सब छोड़ के अच्छा लगा कि क्रिएटर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस। फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई कहे, एल्विश यादव हैज मेड हाईली ऑफेंसिव रिमार्क्स अबाउट मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज एंड इवन दो हम लोग ऐसे छपरीज को अटेंशन नहीं देते हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इंडिया में भी लोग अब इसको हेट दे रहे हैं एंड वांट हिम इन जेल। एक नंबर का गटर आदमी। मैक्सटन एंड आई हैव बीन फॉलोइंग ईच अदर फॉर इयर्स, आई होप ही स्टेज सेफ एंड गेट्स जस्टिस। देन पोस्ट दिस कंट्रोवर्सीज, मनीषा रानी भी एल्विश यादव को अनफॉलो कर दी इंस्टाग्राम में। जैसे ही वो उनको अनफॉलो की, एल्विश यादव भी उनको अनफॉलो मार दिए। तो भाई इतने सारे क्रिएटर्स स्पीकअप किए इस टॉपिक में, इसलिए #अरेस्ट एल्विश यादव अभी तक ट्रेंड कर रहा है एंड पुलिस की तरफ से भी रिएक्शन आया। उन्होंने क्या कहा चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। उनसे जब इंफॉर्मेशन मांगा गया रिगार्डिंग दिस केस, तो उन्होंने बताया कि सागर ठाकुर मैक्सटन एक रिटन कंप्लेंट लिखा है एल्विश यादव के अगेंस्ट, जो कि उनको असॉल्ट किए एंड खाली एल्विश यादव के अगेंस्ट नहीं, 8-10 लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट भी केस रजिस्टर कर लिया गया है एंड इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है। जो भी अपडेट्स आएगा दे विल लेट अस नो। सो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई नो दिस इज अ डेडिकेटेड वीडियो क्योंकि बहुत कुछ कवर करने के लिए था एंड या इस पूरे सिचुएशन को लेकर अब आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना भाई। अगर आपको ये पूरे कंट्रोवर्सी से अपडेटेड रहना है तो न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।